100x कॉइन क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपको 100x कॉइन को ग्रैब करना अभी तक नहीं आता तो अभी आपको बहुत कुछ नहीं आता। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 100x कॉइन क्या होते हैं, कैसे इन्हें ग्रैब किया जाता है और किस किस तरह की हमें रिसर्च करनी पड़ती है इस 100x कॉइन को पकड़ने के लिए। और ये जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं ये कौन कौन से 100x कॉइन को होल्ड करके बैठी हुई हैं, आज हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये 100x कॉइन के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम इन 100x कॉइन को पकड़ रहे हैं और ये 100x कॉइन आखिर अचीव कैसे होते हैं, जो कि आपको अभी नहीं पता होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि 100x कॉइन कैसे अचीव होते हैं, कैसे इनकी प्राइस 100x तक जाती है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चार्ट दिखाता हूँ। ये सोलाना का चार्ट है, यहाँ पर आपको सोलाना का चार्ट देखने मिल रहा है और आपको एक चीज देखने मिल रही है। क्या देखने मिल रहा है? सोलाना एक वक्त पे $1 का मिला करता था और एकदम से इतना ज्यादा पंप आया सोलाना के अंदर, सीधा वो $250 पे गया और $250 के बाद जाने के बाद वो सीधा सीधा क्रैश होके $60 पर आ गया। देख रहे हैं, इतना बड़ा क्रैश आया। अगर हम रेंडर कॉइन की बात करें तो यही क्रैश हमें रेंडर कॉइन के अंदर भी देखने मिल रहा है। अगर हम पोल्का डॉट कॉइन की बात करें तो इतना बड़ा जो क्रैश है, देखें इतना बड़ा पंप आया, इतना बड़ा पंप आने के बाद इतना बड़ा क्रैश आया। और अगर हम लिंक कॉइन की यहां पर बात करें तो लिंक कॉइन में भी हमें सेम देखने मिल रहा है कि इतना बड़ा पंप आया, बहुत हैवी पंप आया और बहुत हैवी पंप आने के बाद बहुत हैवी एकदम से क्रैश भी आया। तो कभी सोचा है कि ये जो सारे कॉइन्स आप देखते हैं जो बाइनेंस के ऊपर लॉन्च होते हैं, एकदम से बहुत हैवी पंप होते हैं, बहुत ज्यादा पंप होते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा पंप हुए हैं, बहुत ज्यादा पंप हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पंप हो रहे हैं और एकदम से वो जमीन पे आके गिर जाते हैं। कभी सोचा इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? क्यों ऐसा होता है कि बाइनेंस के ऊपर कोई भी कॉइन लॉन्च होता है और लॉन्च होने के बाद ही अगले ही दिन वो जमीन पे आके पड़ा हुआ होता है? कभी सोचा इस चीज के बारे में? चलो बताता हूं। तो देखें भाई, सबसे पहले अगर हम अपने स्क्रीन पर आ जाएं तो यहां पर आपको एक इमेज देखने मिल रही होगी। ये इमेज बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाता हूं। मैं अपने स्टूडेंट को जब भी 100x कॉइन के बारे में सिखा रहा होता हूं, पढ़ा रहा होता हूं, तो मैं ये इमेज उनके साथ शेयर करता हूं। आई होप आपको क्लियर दिख रही होगी, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। तो बेसिकली एक कॉइन जो होता है, आपको ये तो पता है एक कॉइन बाइनेंस के ऊपर आता है, उसको बाय कर लेना है। एज अ बिगनर आपको ये पता होगा कि एक कॉइन बाइनेंस के ऊपर आया, आपने उसको बाय कर लिया और बाय करने के बाद प्रॉफिट बना लिया। ठीक है जी। और जब कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो आपने देखा होगा उसकी नॉर्मली जो प्राइस होती है वो $1 से लेके $2-3 के बीच में होती है, करेक्ट? बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये $1-2 वाले कॉइन सेंट्स में मिल रहे होते हैं। 1 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट। यकीन नहीं आ रहा होगा ना मेरी बात पे, बट जी हाँ, ये तमाम कॉइन्स पहले आपको सेंट्स में मिल रहे होते हैं, जो कि आपके डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहे होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा वकार जका साहब को। वकार जका साहब ने पहले बहुत दफा 100x कॉइन को बाय करके भी दिखाया है और दिखाया भी है कि भाई मैंने इसको 1 सेंट पे बाय किया था, आज ये $4 पे बैठा हुआ है। अगर हम बात करें वर्चुअल की, अगर हम बात करें सुई की, तो वकार जका साहब ने इन कॉइन्स को 0.01 सेंट से बाय किया था। अब कैसे बाय किया था, चलो समझते हैं। यहां पर मैंने एक प्रोसेस शेयर किया हुआ है कि एक कॉइन कैसे प्रोसेस होते हुए बाइनेंस के ऊपर आता है। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती पता है एज अ बिगनर क्या है, कि आप लोग स्टेप 1 से कॉइन बाय करने के बजाय आप स्टेप 3 से बाय कर रहे होते हैं। जैसे कि आप बाइनेंस से बाय कर रहे होते हैं, बायबिट, मैक्सी, इन बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस से बाय कर रहे होते हैं। बट ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ये एक्सचेंजेस पे आने से पहले ही बाय कर लेते हैं। जरा समझाता हूं। इधर 2 स्टेप्स हैं कॉइन को अर्ली बाय करने के लिए। स्टेप नंबर 1, ये जो बड़ी बड़ी वेल्स आपको देखने मिलती हैं, ये जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, ये स्टेप नंबर 1 में क्या करती हैं, इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं, लाखों में डॉलर्स होते हैं, करेक्ट? अब ये क्या करती हैं, ये डायरेक्ट ओनर के पास पहुंच जाती हैं और ओनर को ये ऑफर करती हैं कि हम लाखों डॉलर देंगे आपको, आप हमें कुछ परसेंटेज सप्लाई, उस कॉइन की हमें कुछ सप्लाई दे दो। अब वो जो ओनर होता है वो उस कॉइन की सप्लाई में से 10, 20, 30% सप्लाई उन वेल्स को दे देता है, जो उनके पास अर्ली आ जाती हैं मिलियंस ऑफ डॉलर लेके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लेके। अब उनमें आपके वकार जका साहब भी शामिल होते हैं, जो कि वो अर्ली कॉइन को बाय कर लेते हैं, अर्ली कॉइन में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो ओनर होगा कॉइन का, वो क्या करेगा, वो 20-30% सप्लाई इन वेल्स को दे देगा। फिर आता है आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या देखने मिलता है कि जो आपका जो कॉइन होता है वो कॉइन लॉन्च होता है डेक्स स्क्रीनर के ऊपर। अगर आपको नहीं पता डेक्स स्क्रीनर क्या है, डेक्स स्क्रीनर बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल भी बाइनेंस की तरह नहीं होता। बाइनेंस को तो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है ना। ये जो प्लेटफॉर्म होता है डेक्स स्क्रीनर, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा होता। अब वो जो कॉइन का ओनर है, वो कॉइन का ओनर डेक्स स्क्रीनर के ऊपर अपनी 30-40% की सप्लाई
सेल कर देता है, वहां पर बोलता है आओ और आके प्री लॉन्चिंग में इस कॉइन को बाय कर लो, ठीक है जी। और वो प्राइस देता है कुछ सेंट्स में, 0.01 0.02 इतनी कुछ प्राइस होती है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता भी हूं, लाइक अगर हम इधर आए गूगल क्रोम पे आए और यहां पर आकर अगर हम लिखें डेक्स स्क्रीनर, ठीक है, अगर हम यहां पर डेक्स स्क्रीनर लिखें तो यहां पर आपके पास फर्स्ट वेबसाइट निकल के आ जाएगी डेक्स स्क्रीनर की, ये वाली। आपने जस्ट वन क्लिक करना है, वन क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब जरा एक चीज को देखिएगा, यहां पर इतने सारे कॉइन्स लिस्टेड हैं, करेक्ट, बहुत सारे कॉइन्स लिस्टेड हैं और ये तमाम कॉइन्स आपको बाइनेंस पे देखने ही नहीं मिलेंगे। ये जो तमाम कॉइन आप देख रहे हैं, बाइनेंस, बाइबिट, मैक्सी, ये आपको कॉइन वहां पर देखने ही नहीं मिलेंगे क्योंकि ये इन फ्यूचर ये लिस्ट होंगे, ठीक है जी। अब यहां पर जरा एक चीज नोट डाउन करिएगा, क्या नोट डाउन करिएगा, जरा इधर इनकी प्राइस चेक करें, 0.0005 सेंट, कितना, 0.005 सेंट। और देखिएगा यहां पर देखें 0.0005 सेंट, और थोड़ा नीचे आ जाते हैं 0.07, अच्छा और देख लेते हैं 0.01, ये क्या है, अच्छा जी यहां पर देखते हैं 0.04 सेंट, ये क्या हो रहा है, अच्छा और देखते हैं 0.01 सेंट, अच्छा एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, इतने सस्ते कैसे कॉइन है यहाँ पर, ये तो कुछ अलग चीज है, ये कहां पर आ गए हम लोग। मतलब बाइनेंस के ऊपर जो कॉइन होते हैं उनकी जो मिनिमम प्राइस होती है वो तो $1 होती है, $2 होती है, $3 होती है, तो ये सेंट्स में कैसे मिल रहे हैं कॉइन्स, देखो ये सेंट्स में नीचे आओ, ये देखो 0.001 सेंट, 0.001 सेंट, देख रहे हो ये क्या कहां पर आ गए हम लोग अच्छा, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये होता है आपका डेक्स स्कैनर, और यहां पर वो जो ओनर होता है वो यहां पर 20-30% सप्लाई यहां पर छोड़ देता है और बहुत ही चीप प्राइस में छोड़ देता है। अब जरा समझिएगा, अब यहां पर डेक्स स्कैनर पे इसने 20-30% सप्लाई छोड़ दी, ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 है। अब यहां पर डेक्स स्कैनर पर प्रो ट्रेडर्स बैठे हुए होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बैठे हुए होते हैं, जिनको पता होता है कि डेक्स स्कैनर नाम की कोई जगह भी होती है, कोई प्लेटफॉर्म भी होता है जहां पर सस्ते कॉइन्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो लोग होते हैं यहां पर चीप प्राइस में इस कॉइन को बाय कर लेते हैं। अब क्या हुआ, यहां पर 20-30% सप्लाई इन लोगों के पास भी चली गई और इन लोगों में हम लोग भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब अभी हुआ क्या है जरा समझिएगा, वेल्स 20-30% सप्लाई ले गई और डेक्स स्कैनर पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी 20-30% सप्लाई ले गए। अब जरा समझिएगा होगा क्या, होगा ये कि जो कॉइन का ओनर है, कॉइन का जो ओनर है उसके पास काफी इन्वेस्टमेंट आ गई है, उसने डेक्स स्कैनर वाले लोगों से भी काफी इन्वेस्टमेंट ले ली है और काफी वेल से भी इन्वेस्टमेंट ले ली है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट उसके बाद जमा हुई है ना, वो इन्वेस्टमेंट लेके चले जाएगा वो बाइनेंस के ऊपर, मैक्सी के ऊपर, जो बायबिट है, इन एक्सचेंजेस के पास चले जाएगा और वो कुछ पैसे ऑफर करेगा इन एक्सचेंजेस को और फिर अपना कॉइन लिस्ट करवा देगा। अब जैसे वो कॉइन लिस्ट होता है तो आपने क्या देखा है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जो बड़े बड़े क्रैश होते हैं ये क्रैश इस वजह से होते हैं, क्यों, एक कॉइन इन्होंने खरीदा चीप रेट में, बहुत सस्ते रेट में खरीदा, जैसे वो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुआ इन्होंने सेल कर दिया और सीधा सीधा 100x का प्रॉफिट बना लिया। मतलब समझे, यहां पर 0.01 की वैल्यू से इन्होंने बाय किया, 1 सेंट में 2 सेंट में बाय किया, जैसे वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ उसकी प्राइस क्या पहुंची, $1 $2, कैसे पहुंची उसकी प्राइस, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूम है, जो बाइनेंस प्लेटफॉर्म है ना सर आपका, उधर बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उधर बहुत सारे बिगनर ट्रेडर हैं जिनको पता नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है। अब वो जो वॉल्यूम है वो बेचारे वहां से बाय कर रहे होते हैं बाइनेंस के थ्रू। अब बाइनेंस पे बड़ा वॉल्यूम है, जैसे ही बड़ा वॉल्यूम एंटर होता है तो वो कॉइन बहुत ज्यादा पंप होता है, आपने देखा होगा कॉइन लॉन्च हुआ आसमान पे पहुंच जाता है, इतना ज्यादा पंप हो जाता है, फिर 1 घंटे बाद वो कॉइन जमीन पे आके पड़ा हुआ होता है, $1 पे प्राइस पहुंच गई, $2 पे उसकी प्राइस पहुंच गई और सेंट्स में आके गिर गई। तो क्यों हुआ ये इतना बड़ा क्रैश, क्यों आया इतना बड़ा, जो ये इतने बड़े बड़े क्रैश आपको देखने मिल रहे हैं हर चार्ट के अंदर, हर चार्ट, कोई भी चार्ट आप निकाल लें, इथीरियम, सोलाना, लिंक, किसी में भी देख लें, तो इतना बड़ा क्रैश क्यों आया, इस वजह से आया क्योंकि जो वेल्स हैं और ये जो डेक्स स्कैनर वाले लोग हैं ये यहां से कॉइन को सेल ऑफ कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि कैसे हम डेक्स स्कैनर का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे हम भी डेक्स स्कैनर वालों की तरह कॉइन्स को बाय कर सकते हैं, करेक्ट। अब सबसे पहले तो हम आ जाते हैं डेक्स स्कैनर के ऊपर। अच्छा, अब हम आ गए डेक्स स्कैनर के ऊपर, अब डेक्स स्कैनर के ऊपर तो हम आ गए, अब यहाँ पर हमें कॉइन्स देखने मिल रहे हैं, करेक्ट, बहुत सारे कॉइन्स हैं यहाँ पर, सस्ते सस्ते चीप रेट में यहाँ पर कॉइन देखने मिल रहे हैं। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर आपने आना है न्यू पेयर्स पे, न्यू पेयर्स पे आप आ गए, टॉप पर आपको यहाँ पर अलग अलग चेन्स देखने मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर आपको BNB भी चेन देखने मिली है, यहाँ पर आपको सोलाना भी चेन देखने मिली है, यहाँ पर आपको इथीरियम भी चेन देखने मिली है और यहाँ पर आपको और भी अलग अलग चेन्स देखने मिल रही हैं, ठीक है जी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ब्लॉकचेन के बने हुए कॉइन्स को बाय करना है,
ठीक है, ये बात थोड़ी सी सुनने में हार्ड लग रही होगी बट इतनी हार्ड है नहीं, जरा समझिएगा। ये आपका सोलाना है, इथीरियम है, बीएनबी है, इनके ऊपर कॉइन्स क्रिएट होते हैं, इनके ऊपर कॉइन बनते हैं, कॉइन्स क्रिएट होते हैं इनके ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, बेसिकली एग्जांपल के तौर पे सोलाना है, सही है, सोलाना की जो कंपनी है, सोलाना का जो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर न्यू कॉइन्स क्रिएट होते हैं, मतलब सोलाना उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सोलाना उनको अपने डेटा प्रोवाइड करता है। सोलाना के ऊपर वो वाले कॉइन्स बने होते हैं, इथीरियम के ऊपर बने होते हैं, उनके ब्लॉकचेन पे बने होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको डिसाइड करना है आपको किसके ब्लॉकचेन के कॉइन बाय करने हैं, किसके ऊपर बने हुए, किसकी सिक्योरिटी के ऊपर बने हुए कॉइन्स को बाय करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सोलाना के बने हुए कॉइन्स के ऊपर, जो कॉइन्स सोलाना के ऊपर बने हैं, अगर आप उनको बाय करते हैं, कल को अगर सोलाना की प्राइस बढ़ती है तो उनकी भी प्राइस बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पर इथीरियम के बने हुए ऊपर, जो इथीरियम के ऊपर कॉइन बने हैं, अगर आप उनको बाय करेंगे तो अगर इथीरियम की प्राइस बढ़ेगी तो उनकी भी इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके ऊपर है, आप डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर सोलाना पर जस्ट वन क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें आपके पास सोलाना के ऊपर बने हुए बहुत सारे कॉइन्स आ गए, यहाँ पर देखें इतने सारे कॉइन्स आ गए, ठीक है जी। अब यहाँ पर कैसे इन कॉइन्स को बाय करें, आपके माइंड में ये होगा इन कॉइन को बाय कैसे करें, क्योंकि हम तो इनको बाइनेंस से बाय नहीं कर सकते। तो इनको बाय करने के लिए आपको वॉलेट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होते हैं। अब सुनने में फिर दोबारा मुश्किल लग रहा है बट मुश्किल है नहीं। आपने क्या करना है, आपने अपने प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप स्टोर पर जाना है अपने मोबाइल में, ठीक है, और वहां पर जाके आपने फैंटम वॉलेट को डाउनलोड कर लेना है। आपने, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये है आपका फैंटम वॉलेट, कुछ इस तरह का आपको सिंबल देखने मिलेगा, ये देखिएगा, ये है आपका फैंटम वॉलेट। दोबारा मैं हल्का सा दिखा देता हूं, ये देखिएगा, ये फैंटम वॉलेट होता है। अब आपको जितने भी यहाँ से कॉइन बाय करने हैं, आपके मोबाइल में फैंटम वॉलेट होना जरूरी है। ये फैंटम वॉलेट बेसिकली सोलाना का कॉइन है, और सोलाना का वॉलेट है। बेसिकली ये जो वॉलेट है आपको जो देखने मिल रहा है, ये सोलाना का वॉलेट है, मतलब सोलाना की कंपनी ने इस वॉलेट को क्रिएट किया है। तो अगर आपको सोलाना के ऊपर बने हुए कॉइन्स को बाय करना है तो आपको इस वॉलेट को क्या कहते हैं, इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अगर आप इथीरियम के ऊपर बने हुए कॉइन्स को बाय करना चाह रहे हैं, आप इथीरियम के ऊपर जो कॉइन्स क्रिएट हुए हैं उनको बाय करना चाह रहे हैं, तो आपको यूनिस्वैप नाम का एक वॉलेट है, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये है यूनिस्वैप, ठीक है। ये जो आपको वॉलेट देखने मिल रहा है, ये इथीरियम वालों का है, इथीरियम वालों ने ये वाला वॉलेट बनाया है जिसका नाम है यूनिस्वैप। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको इन वॉलेट्स के बारे में बता देता हूं। इथीरियम के ऊपर जो कॉइन बनते हैं, जो क्रिएट होते हैं, वो सेफ्टी में नेक्स्ट लेवल होते हैं, सिक्योरिटी के लेवल पे बहुत नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। बट यूनिस्वैप की फीस बहुत ज्यादा है, $6-7 ये लोग कट कर लेते हैं एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, एक स्वैप के ऊपर। लाइक अगर मुझे अपने डॉलर्स को एक्सचेंज करके कोई कॉइन बाय करना है, तो एक कॉइन को बाय करने के ऊपर मेरे $6-7 कट हो जाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास $100-200 है तो $3-4 कट होंगे। अगर आपके पास हजारों में डॉलर है तो फिर $40-50 ऐसे ही कट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसकी जो फीस है यूनिस्वैप वालों की, वो थोड़ी सी ज्यादा है। बट यहां पर आ जाता है आपका फैंटम वॉलेट। फैंटम वॉलेट की फीस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम इसकी फीस है, ना के बराबर है बाइनेंस बाकी तमाम चीजों से। फीस बहुत ज्यादा कम है बट सिक्योरिटी भी उतनी ज्यादा कम है। जरा मैं समझाता हूँ। डेक्स स्कैनर पे आपको जो कॉइन देखने मिलते हैं ना, ये जो इतने सारे कॉइन देखने मिल रहे हैं, यहाँ पर कॉइन्स बहुत ज्यादा लॉन्च होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 100, 200, 300, 400 कॉइन्स लॉन्च होते हैं डेली बेसिस के। जरा समझिएगा, डेली बेसिस के 300-400 कॉइन्स यहाँ पर लॉन्च होते हैं, जिसमें से कुछ ही कॉइन्स होते हैं जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो सकते हैं। अब बाइनेंस के ऊपर एक चीज है, मैंने आपको लोगों के ऊपर एक पहले मैं वीडियो बना चुका हूं बाइनेंस अल्फा के बारे में। आपने देखा होगा बाइनेंस अल्फा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। आपने क्या करना है, अपने बाइनेंस को ओपन करना है। बाइनेंस को ओपन करने के बाद आपके सामने ही आपको टॉप पर देखने मिलेगा बाइनेंस अल्फा का ऑप्शन। बाइनेंस अल्फा पर आपको वो कॉइन देखने मिलेंगे जो कि बाइनेंस खुद कह रहा है कि हम इनको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहां से भी बाय कर सकते हैं, आप चाहें तो बाइनेंस अल्फा के ऊपर देख सकते हैं कि इन फ्यूचर कौन कौन से कॉइन लॉन्च हो सकते हैं, ठीक है जी। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाइनेंस पे जितने भी कॉइन्स होते हैं वो बहुत सेफ होते हैं, वो नेक्स्ट लेवल सेफ होते हैं, बट उनका प्रॉफिट भी फिर कम ही होता है। यहाँ पर रिस्क ज्यादा है बट प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर 100x कॉइन को अचीव करना चाह रहे हैं, 100x कॉइन का पैसा बनाना चाह रहे हैं, तगड़ा पैसा बनाना चाह रहे हैं, तो आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक कॉइन को सर्च करता हूँ, लाइक ये एक कॉइन है जिसके ऊपर मैं काफी वक्त से नजर रख के बैठा हुआ हूँ, काफी वक्त से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो सोचा इस कॉइन को ही देख लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये कॉइन है, ठीक है, इसका नाम इसने कॉइन है, ओके जी, ये एआई का काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो आप रग पुल ना हो जाए। रग पुल का मतलब क्या होता है, आप सोच रहे होगे रग पुल क्या होता है। रग पुल का मतलब होता है कि कॉइन का ओनर भाग जाता है पैसे लेके, तो ये होता है रग पुल। अब मैं रग पुल से आपको बताता भी हूँ रग पुल से कैसे बचा जाता है। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको इसकी डिटेल दे रहा हूँ तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा इससे बचने का, वरना आप पैसे गवा देंगे ना, तो फिर मुझे बोलेंगे अच्छा खैर, यहाँ पर हम आने के बाद यहाँ देखें, आपको देखने मिल रहा है लिक्विडिटी का ऑप्शन, इधर देखिएगा, इधर आपको लिक्विडिटी ऑप्शन देखने मिल रहा है, और यहाँ पर 1.3 M देखने मिल रहा है, मतलब यहाँ पर 1.3 मिलियन देखने मिल रहा है, 1.5 मिलियन, ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.5 मिलियन देखने मिल रहा है। अब ये लिक्विडिटी क्या है और यहाँ पर जो लॉक है ये इतना जरूरी क्यों है, इसको समझते हैं। ये लॉक लगा हुआ होना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं, तो ये लॉक जरूर आपको देखना है। अगर ये लॉक नहीं लगा हुआ किसी कॉइन के अंदर तो आपको उस कॉइन से दूर रहना है, ठीक है। अगर लॉक लगा हुआ है किसी कॉइन के अंदर तो जबरदस्त है, वेल एंड गुड है, कॉइन अच्छा है, ठीक है। दूसरी चीज, लिक्विडिटी में यहाँ पर जो लिक्विडिटी प्राइस देखने मिल रही है ये ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, हजारों में नहीं होनी चाहिए, लाखों में नहीं होनी चाहिए, मिलियंस में होनी चाहिए। इस लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इस लिक्विडिटी लॉक का मतलब क्या होता है कि कॉइन का जो ओनर है, कॉइन का जो मालिक है, वो अपने पैसों को लॉक कर रहा है और कह रहा है कि भाई मैं 1-2 सालों तक कहीं भी नहीं जा रहा, मैं 1-2 सालों तक कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ रग पुल नहीं करने वाला, आप अपने पैसे मेरे कॉइन में लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है इस लॉक का। अब इस बंदे ने, इस कॉइन के ओनर ने $1.5 मिलियन अपने 1-2 साल के लिए यहाँ पर लॉक कर दिए। अब वो भाग नहीं सकता पैसे लेके, उसके खुद के पैसे भी फंसे हुए, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसने लॉक लगा दिया अपने पैसों का। तो जितने ज्यादा यहाँ पर पैसे होंगे उतना ज्यादा अच्छा है, और बाइनेंस भी उन्हीं कॉइन्स को अप्रोच करता है जिसकी लिक्विडिटी लॉक ज्यादा से ज्यादा हो। तो 1 मिलियन एटलीस्ट हो, ठीक है, लाख पर नहीं जाना। 500 लाइक आपको 5 लाख भी देखने मिलेगी, 6 लाख भी देखने मिलेगी, रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाता है। बट जो लाख, जो मिलियंस में होगा वो उधर रिस्क खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं तो मैं क्यों स्कैम करूंगा। मिलियंस ऑफ डॉलर मेरे पास ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी अमीर हूं, तो मैं क्यों स्कैम करूंगा, करेक्ट। तो ये बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। यहां पर आने के बाद नीचे आ गए, ये देखिएगा सर, इधर देखें राइट साइड पर आपको यहाँ पर कॉइन का नाम देखने मिलेगा, और यहाँ पर आपको इधर देखिएगा, इधर इसका लिंक देखने मिलेगा, ठीक है। आपने इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने फैंटम वॉलेट में या जो भी वॉलेट का आप कॉइन बाय करने वाले हैं उधर जाकर इस लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे आप, जैसे पेस्ट करेंगे ये कॉइन आ जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू ही बाय होगा, वैसे बाय नहीं होगा, तो इस लिंक पर जाना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब थोड़ा अगर नीचे आ जाए तो बाकी इधर इनके अलग प्लेटफॉर्म देखने मिलते हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गई इनकी, इनका ट्विटर हो गया, इनका टेलीग्राम हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, तमाम चीजें देखने मिलती हैं। अब इसके लिए आपकी रिसर्च नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, मैं बता दूं आपको। कैटेगरी देखनी होती है किसी कॉइन की, ये कॉइन इन फ्यूचर अच्छा नाम बना सकता है। सेकंड, हमें उसके टोकोनॉमिक्स को देखना होता है कि जो टोकोनॉमिक्स हैं वो अच्छे हैं टोकोनॉमिक्स हैं या टोकोनॉमिक्स अच्छे नहीं है। तो समझिएगा, यहाँ पर जो कॉइन होते हैं रग पुल पता है कैसे करते हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई कुछ ना कुछ पड़ी हुई होती है किसी ना किसी वॉलेट में। आई नो काफी दिमाग खराब हो गया होगा आपका ये बातें सुन के, तो मैं आपको इजी वर्ड में समझाता हूँ। देखें यहाँ नीचे भी देखें, आप नीचे देख रहे हैं होल्डर्स देखने मिल रहे हैं, होल्डर्स का ऑप्शन देखने मिल रहा है। इस होल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपने, और यहाँ पर आपने क्या देखना है, किस वॉलेट में कितनी सप्लाई इसकी पड़ी हुई है, किस वॉलेट में कितनी सप्लाई पड़ी हुई है। अब यहाँ पर मुझे क्या देखने मिल रहा है, इस वॉलेट में 11% सप्लाई पड़ी हुई है, इस वॉलेट में 10% सप्लाई पड़ी हुई है, इस वॉलेट में 6% सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है किस कॉइन के अंदर इस कॉइन के अंदर कितनी सप्लाई किस वॉलेट में पड़ी हुई है। ये क्यों देखते हैं हम, इसके पीछे की वजह क्या है। बेसिकली यहाँ पर कॉइन डंप हो सकते हैं अगर ज्यादा सप्लाई, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास अगर 50% सप्लाई पड़ी हुई है, मैं जब चाहूं कॉइन को डंप कर सकता हूँ। समझ रहे बात को, अगर मेरे पास 50-60% सप्लाई पड़ी हुई है, मैं कभी भी डंप कर सकता हूं उस कॉइन को। तो यहां पर उस सप्लाई को देखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर 10% के अंदर है, 10% तक है तो सेफ है, वो कॉइन अच्छा कॉइन है। 10% से अबव जाता है तो वो कॉइन हमारी नजर में बुरा बन जाता है। तो 10% के अंदर होना चाहिए, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है, तो 10% के अंदर होना चाहिए। सेकेंडली, ज्यादा कॉइन्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा कॉइन्स के अंदर लाइक हर वॉलेट के अंदर 20-30% नहीं होनी चाहिए।
एक दो वॉलेट में समझ में आती है कि 10% इस पे पड़ी हुई है, 10% इस पे पड़ी हुई है। हर वॉलेट के अंदर ऐसा ना देखें कि 20% इस पे पड़ी हुई है, 10% इस पे पड़ी हुई है, 10%, तो वो थोड़ा खतरा हो जाता है। अब ये कॉइन मेरी नजर में सेफ है। ओके जी, अब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ इनको। ठीक है जी, ये हो गई कुछ चीजें, ये कुछ फैक्टर्स हो गए जो मैंने आपको बता दिए हैं, और आपको इनकी वेबसाइट देखनी होती है, तमाम चीजें देखनी होती हैं। वैसे तो मैं अभी आपको डीप रिसर्च करना नहीं सिखा रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर से सिखा रहा हूँ। डीप रिसर्च अगर आपको सीखनी हो तो मेरी 1-on-1 लाइव क्लासेस होती हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम वहाँ पर डीप क्लासेस भी, डीप एनालिसिस करना भी सीखेंगे। बट दैट्स सी बात है, इतनी बड़ी वीडियो मैं बना नहीं सकता, तो बहुत ही शॉर्ट, समझ रहे, बहुत ही कम वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया ऊपर ऊपर से। डीप में अगर हम जाएंगे ना, अगर इसके हम तय में जाएंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो 1 घंटे की मेरी क्लासेस होती हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपको टॉप ट्रेडर्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉप ट्रेडर्स देखने मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि किस ट्रेडर ने, किस वेल ने यहाँ पर कितने कितने पैसे बनाए, किस वेल ने यहाँ पर कितने कितने पैसे बनाए। अगर मैं स्क्रोल डाउन करूं, ये देखें, अगर मैं स्क्रोल डाउन करूं तो एक चीज देखिएगा, इस बंदे ने $7,000 लगाए और कितने डॉलर बनाए यहाँ पर इसने चेक करें। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखें, ये पूरा आ गया निकल के। इस ट्रेडर ने $7,000 लगाए और कितने बनाए, $40,000। अच्छा, और जानते हैं, इस वेल ने, ये जो आपको 11 नंबर पे वेल देखने मिली है, इसने $500 लगाए और $500 लगा के इसने $17,000 बनाए। और जानते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसी चीजें देखने मिलेंगी, आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार ऐसा भी होता है। ये देखें, $1,600 लगाए इसने, $1,600 कितने बनाए, $15,000। 14,000 लगाए इसने, कितने पैसा बनाया इसने पैसा बनाया $12,000। कैसे बनाया? ये वॉलेट्स इनसाइडर्स होते हैं, इनको पता होता है कि एक कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब निकलना है, समझ रहे हो? ये इनसाइडर वॉलेट्स होते हैं। अब इन इनसाइडर वॉलेट्स को ट्रैक करना मैं आपको सिखाता हूं कि ये जो आपको वॉलेट्स देखने मिल रहे हैं, इनको इनसाइडर्स को कैसे ट्रैक किया जाता है, इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूं। तो एग्जांपल के तौर पे यहां पर मुझे देखने मिल रहा है, ये जो वॉलेट है ना, ये वाला जो वॉलेट है, इसने $14,000 लगाए, और सॉरी 1400 इसने पैसे लगाए, और 12,000 इधर इसने $12,000 बना लिए। अब मैं क्या करूंगा, ये देख रहे हैं इधर एक एरो ऑप्शन देखने मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो वेल है, इस वेल का यहाँ पर अकाउंट का वो आ गया, एड्रेस आ गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वेल आपने देखा, इसका यहाँ पर एड्रेस आपको देखने मिल गया। आपने इधर क्लिक करना है, ये देख रहे हैं कॉपी का ऑप्शन है, इधर कॉपी करना है। कॉपी करके आपने एक वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है GMGN, ठीक है, .ai, ये नाम है इसका, GMGN.ai। आपने ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, जरा थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा जी, कुछ इस तरह से ये जो वेबसाइट है ओपन हो गई है। अब थोड़े से पहले ऐड देख लेते हैं, बहुत जरूरी है ये। खैर, यहाँ पर हम सर्च बार में आएंगे। सर्च बार आने के बाद हमने यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर देना है। जब हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उस बंदे का वॉलेट निकल के हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके वॉलेट को ट्रैक करके देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये क्या क्या बाय कर रहा है, क्या क्या बाय नहीं कर रहा। तो फिलहाल के लिए ये बोल रहा है कि अभी आपने लॉगिन नहीं करा हुआ, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अभी इसको हम मिस कराते हैं। तो बेसिकली आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा गेम हो रहा है। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टेप 3 से कॉइन्स को बाय कर रहे हैं, जबकि हमें कॉइन्स बाय करने चाहिए स्टेप 2 से या स्टेप 1 से। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर तो है नहीं, तो स्टेप 2 से हम कॉइन बाय कर सकते हैं, बट उसके लिए आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए और आपको 100 और मजीद चीज पता होना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको बहुत कम चीजें बताई हैं, अभी और भी गहराई है इस चीज के अंदर, और मैं अगर वीडियो बनाने बैठूंगा तो 3-4 घंटे की बन जाएगी। तो बहुत गहराई है इसके अंदर, बट एक दफा सीख गए ना तो मजा भी आ जाएगा। बट आपकी गलती क्या है कि आप बाइनेंस के ऊपर कॉइन्स बाय कर रहे हैं, बट बाइनेंस के ऊपर सेफ कॉइन होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा और फॉलो भी कर दिएगा, ताकि हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें। शुक्रिया, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।